हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास थी हमारी प्रीवियस क्लास, उसमें हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और कुछ क्वेश्चंस थे छोटे मोटे जो वहाँ से बन सकते थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें मेनली जितने भी एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो, ये कुछ हैं ऐसे जिनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में न्यू टाइप में एक या दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मतलब ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन टाइप मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो अगर एडिशन करते हैं तो कोई दो मैट्रिक्स, जैसे मान लो ए है एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स बी है, अगर आप ए में बी जोड़ो या आप क्या करो बी में ए जोड़ो, तो दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एडिशन की एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। अब आपके पास क्या है, तीन है मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, इन दो को जोड़ दिया और फिर जो आंसर आया आपके पास में उसमें आपने सी जोड़ दिया। या आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या किया, पहले बी को और सी को जोड़ दिया, फिर उसमें क्या जोड़ दिया, ए, तो ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर बाद में एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या नल मैट्रिक्स, क्या होती है जीरो मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, अगर वो जोड़ी जाए तो ओवरऑल, या जीरो मैट्रिक्स में आपकी कोई भी मैट्रिक्स ए जोड़ी जाए तो ओवरऑल आपके पास में आंसर वो जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स थी वो ही निकल के आता है। आगे चीज़ समझ में। उसके बाद में अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर उस मैट्रिक्स को मैं माइनस से गुणा करके फिर बाद में उसको जोड़ूं, तो उन दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। आगे ये चीज़ समझ में। ठीक है, बाद में एक जगह बताऊंगी कि इनमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा एट सब्सट्रैक्शन टाइप, मतलब जब इनको माइनस सब्सट्रैक्शन, जब माइनस करते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स है, तो उस टाइम पे जो मैट्रिक्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें से बी माइनस किया जाए और बी में से ए माइनस किया जाए, तो ये कभी भी आपस में क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे ये चीज़ समझ में। उसके बाद में वही कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को मैं माइनस कर लूँ और फिर उसमें से सी निकालूँ। ठीक है, और या फिर मैं ऐसे कर लूँ कि पहले बी में से सी माइनस कर लूँ और उसके बाद में फिर ए निकालूँ, तो वो भी आपस में क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसमें से क्या करूँ, ए माइनस कर दूँ, ठीक है, तो हमेशा आंसर क्या आता है आपका, जीरो आता है। और कोई भी मैट्रिक्स ए है आपकी, अगर मैं उसमें बी मैट्रिक्स है वो माइनस करूँ या फिर बाद में क्या करूँ, ए मैट्रिक्स है उसमें जोड़ दूँ माइनस बी मैट्रिक्स, तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, ये दो आपके इक्वल है सब्सट्रैक्शन में, जबकि दो है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद में तीसरी क्या है, तीसरी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन टाइम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है मैट्रिक्स की। ठीक है, कि पहला रूल क्या है कि कभी भी जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और जब बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपस में कभी भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसमें जो मुख्य विकर्ण है उसमें एक एक आएगा और सारे एलिमेंट जीरो होंगे, अगर उसको मैट्रिक्स ए से गुणा किया जाए या फिर ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुणा किया जाए, तो हमेशा निकल के क्या आएगी, वो स्टार्टिंग वाली ए मैट्रिक्स की निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद में एक है ये कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है बी और सी, कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है बी और सी, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में फिर आप क्या कर दो, ए से गुणा कर दो, तो वो हमेशा आंसर किसके बराबर आता है, इसको इससे करेंगे तो ए बी, इसको इससे करेंगे तो ए और सी, कि पहले ए बी को गुणा कर लो फिर ए सी को गुणा कर लो, दोनों को जोड़ दो, तो भी इनका आंसर हमेशा क्या आता है, बराबर ही आता है। आगे ये चीज़ समझ में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज टाइम में
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टाइम में मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आपने उसका क्या किया ट्रांसपोज, और दोबारा से अगर उसका ट्रांसपोज करते हो तो आपको स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स ही वापस मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर उनका गुणा करके फिर ट्रांसपोज करते हो, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज कर लो फिर ए का ट्रांसपोज कर लो फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपस में हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन कभी भी बराबर किसके नहीं होंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होंगे। उसके बाद में पांचवी बात करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अब ये क्या होती है चीज़, कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी, पहले उनको गुणा करो, ठीक है, और अगर उनका इन्वर्स मैं करती हूँ, या फिर आप क्या कर लो कि पहले ए का इन्वर्स कर लो, फिर मतलब बी का इन्वर्स कर लो और फिर ए का इन्वर्स कर लो, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, जबकि ये कभी भी बराबर किसके नहीं होंगे, ए का इन्वर्स डॉट बी का इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद में कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर उसका ट्रांसपोज करती हूँ मैं और फिर बाद में इन्वर्स करती हूँ, या पहले क्या कर लूँ मैं इन्वर्स निकाल लूँ और फिर उसके बाद में ट्रांसपोज करूँ, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद में कोई भी मैट्रिक्स है आपकी ए, अगर मैं उसके इन्वर्स को उससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स है उसका मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमेशा उसका आंसर क्या निकल के आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी आपकी मैट्रिक्स में, जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी कभार 1 नंबर की या 2 नंबर की न्यू टाइप में पूछ लेते हैं, और उसमें ओनली कुछ नहीं आता, जो मैंने लिखवाई है प्रॉपर्टीज़ वो आपके ऐसे कैसे आएगी, और वो बोल देगा जैसे इन्वर्स में उसने कुछ भी दे दिया तो वो बोल देगा कि इनमें से कौन सी कथन है या कौन सा स्टेटमेंट है वो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के रूप में सही है, या एडिशन के टाइम पे सही है, या सब्सट्रैक्शन के टाइम पे सही है, या 4-5 दे देगा वो और इनमें से बोल देगा कि गलत कथन को छाटिए। ठीक है, तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने एक जगह ही लिखवा दी है। वैसे तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, जब आप एडिशन पढ़ते हो तब एडिशन के टाइम, जब सब्सट्रैक्शन पढ़ते हो तब ये पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन वो क्या हो जाता है अलग अलग हो जाती है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो मैंने क्या कर दिया एक जगह ही इन सभी को करवा दिया है। समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आई समझ में तो आप एक बार पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, थैंक यू।